नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। लोकसभा चुनाव आने से पहले हर पार्टी अपनी अपनी सीटों पर दावेदारी दिखा रही है। एनडीए गठबंधन हो या फिर इंडिया अलायंस हो। एनडीए गठबंधन में जहां चिराग पासवान की पार्टी और पशुपति कुमार पारस की पार्टी अपने अपने सीटों को लेकर लगातार एक दूसरे के सामने आ रही है, तो वहीं इंडिया अलायंस में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। अंदर खाने से खबर है कि इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर एक बार फिर से माले की तरफ से बातें रखी गई हैं और इन बातों की वजह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ सकती है। आखिरकार माले की तरफ से इंडिया अलायंस में कितनी सीटों पर दावेदारी की है, चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूरी खबर। महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर रस्साकसी जारी है। नीतीश के जदयू जीती हुई 16 सीटों पर किसी तरह के समझौते से इनकार कर रही। दूसरी ओर भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने एक बार फिर लोकसभा चुनाव के 5 सीटों पर दावेदारी दोहराई और कहा इंडिया गठबंधन में बदली राजनीतिक परिस्थितियों में नए ढंग से सीट शेयरिंग होनी चाहिए। माले ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मिलकर पाटलिपुत्रा, आरा, सिवान, काराकाट और जहानाबाद पर दावेदारी की। राज्य सचिव कुणाल ने दरोगा प्रसाद राय पथ पर स्थित विधायक आवास में रविवार को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी बातें कही। कहा है कि इन 5 सीटों पर 3 पर जदयू के सांसद हैं। जदयू ने जब से सीटें जीती थी तब वो भाजपा में थी, लेकिन अब वहां आधार ठीक नहीं है। इंडिया गठबंधन के हिसाब से बात अब होनी चाहिए। भाकपा माले के राज्य सचिव कुणाल ने कहा कि सीट शेयरिंग जल्द होनी चाहिए, जो है वो निकाला जाएगा, किसी और अड़ियल रवैये नहीं अपनाए जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन से उन्हें 5 सीटों पर ही दावेदारी करनी है। वहीं दूसरी तरफ सचिव कुणाल ने कहा है कि माले ने और धर्म निरपेक्ष मूल्यों को बचाने के लिए संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ जन अभियान चलाने का निर्णय लिया। इसके तहत 24 से 30 जनवरी तक गांवों में पद यात्रा होगी। जननायक कर्पूरी ठाकुर के जन्म दिवस पर 24 जनवरी से उनके गृह जिले समस्तीपुर से ये शुरुआत होगी। 26 जनवरी को पूरे राज्य में संविधान के प्रस्तावन का पाठन होगा। जहानाबाद, औरंगाबाद, सिवान, आरा सहित तमाम जिलों में पदयात्रा कार्यक्रम होंगे। 30 को गांधी जी के शहादत दिवस पर आरा में संकल्प सभा होगी, जिसमें माले महासचिव भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर एपवा की ओर से 16 और खेग्रामस की ओर से 18 पूरे राज्य में प्रदर्शन होगा। तो एक तरफ जहां भाकपा माले की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस की तरफ से सीट शेयरिंग को लेकर बातें होंगी और उन्हें 5 सीटों पर अपनी दावेदारी चाहिए। उन्होंने जदयू को लेकर भी बयान दिया। कहा कि जदयू ने जब 16 सीटें जीती थी तब वो भाजपा के साथ थी। अभी अलग स्थिति है, अभी परिस्थितियां बदल गई हैं और ऐसे में नई दावेदारी दिखानी चाहिए, नई सीटों को लेकर जो है वो बातें होनी चाहिए। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि माले जिन सीटों पर दावेदारी कर रही है उन्हें वो सीट मिलती है या नहीं, या फिर इंडिया अलायंस में सीटों को लेकर और क्या कुछ माथापच्ची नजर सामने आएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही।